आचार्य उमा स्वामी विरचित तत्वा सूत्र ग्रंथ के आधार पर हम चर्चा को प्रारंभ किए थे। विषय वही है, बस उसके स्पष्टता अधिक करना चाहते हैं ताकि हम पूरा सुखी होने का मार्ग सीख सकें। आचार्य उमा स्वामी हमें जो कह रहे हैं उसको हम पहले सरल भाषा में समझ लेंगे तो हमारे को उनकी बातों की गहराई भी समझ में आएगी। देखो, सिंपल बात बताता हूँ आपको। जैन धर्म अगर कुछ है तो वो है भावों को शुद्ध करने की प्रक्रिया। सिर्फ भावों को शुद्ध करने की प्रक्रिया, बस इतना ही है धर्म। और फिर भाव जब शुद्ध होते हैं तो सुख मिलता है, और भाव जब अशुद्ध रहते हैं तो दुख मिलता है। इतना सरल है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। समझ क्या कह रहा हूँ मैं? भावों को शुद्ध करने से सुख मिलता है, भाव अशुद्ध रहने पर दुख होता है। इतना ही है। धर्म जो है वो भावों को शुद्ध करते हैं। पूरी दुनिया के धर्म भावों को शुद्ध ही करते हैं, लेकिन भावों को पूर्ण शुद्ध करने की विधि जैन धर्म के सिवा और कहीं नहीं है। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? सभी धर्म का उद्देश्य ही रहता है भावों को शुद्ध करना। समझे कि नहीं? वो लोग भूल गए वो सब, लेकिन हम समझना चाहिए। अब आचार्य उमा स्वामी भी हमारे को भावों को शुद्ध करने का ही उपदेश दे रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि उन्होंने मोक्ष का मार्ग क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, पहला सूत्र जो कहा है। अब ये कैसा है वो हम समझेंगे। जो मैंने बोला है फिर से मैं लिख के बताऊंगा, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, इम्पोर्टेंट। जहाँ तक हुआ उसको अपन 5-6 मिनट में रिवाइज कर लेते, फिर अपन समझेंगे। देखो, मोक्ष कहा जाता है धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड होता है मोक्ष। ठीक है? मोक्ष मतलब क्या बताया था अपने को? बताओ क्या बताया था? सुख के भाव, पूर्ण सुख, सादी भाषा। ठीक है? मोक्ष मतलब पूर्ण सुख। ठीक है? मोक्ष मार्ग क्या होगा बताओ? बताया था अपने जो को? पूर्ण सुख प्राप्त कर। ठीक है, जिसमें जो पूर्ण सुख बढ़ाए और दुख सुखी घटाए। सुखी भाव कहने पर सुखी भाव जहाँ बढ़ते हो, ठीक है, और दुखी भाव घटते हो। ठीक है? यही है, एक तो सिंपल है। तो मोक्ष मार्ग जो कहा आचार्य उमा स्वामी ने, वो क्या कहा? जो भाव, मतलब उन्होंने भी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग कहा। मतलब क्या कहा? तुम भावों को शुद्ध करो, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मिलेगा मतलब क्या? पूर्ण सुख मिलेगा। तो हमारे सच में देखा जाए तो हम अनादि से जो खोज में थे ना, अनादि से जो हम चल रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हम कोई एक जगह कर ले, जो कि कोई जगह की फाइंडिंग में नहीं थे हम, कि कोई हम जगह मांगते हो। हम मांग रहे थे सुख और शांति। समझे कि नहीं? हमारे को रिक्वायरमेंट थी तो सुख और शांति की ही थी। तो वो सुख और शांति को ही मोक्ष कहा जाता है और कुछ नहीं है। तो मोक्ष मतलब पूर्ण सुख। इसको पूर्ण सुख वाला, पूर्ण सुखी भाव भी कह दो आप। ठीक है? फिर भाव से समझने को पूरा खेल भाव से ही समझाना है, इसके लिए करो। मोक्ष मार्ग क्या है? जहाँ पे सुखी भाव बढ़ते हैं और दुख वाले भाव घटते हैं। संसार क्या बोलो फिर? जहाँ दुख भाव बढ़ते हैं और सुख भाव घटते हैं। जहाँ पे सुख भाव है ही नहीं, जहाँ केवल दुख के ही भाव है, ठीक है, उसी का नाम संसार है। ठीक है? क्लियर एकदम? हाँ। अब दुख के भाव कौन से? ठीक है, दुख के भाव कौन से बताओ? हाँ, जिसको जिनवानी क्या कहती है? आश्रव भाव। ठीक है? ये जितना भी दुख है वो आश्रव भावों में है। याद रखना, संसार मतलब क्या? पत्नी, बच्चे, खान पान, घूमना फिरना, ये आश्रव, ये संसार नहीं है। ठीक है? संसार का अर्थ क्या बताया हमने? दुख के भाव। समझ रहे हैं? पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले, वो दुख है ही नहीं। गरीबी, दरिद्रता, रोग, ये भी दुख नहीं है। समझ रहे? दुख वाले भाव, इसी का नाम संसार है। तो दुख के भावों को ही दूसरा नाम है आश्रव, यानी आश्रव भाव इज इक्वल टू संसार। आप समझे क्या? ये भी समझो आप। आश्रव भाव, संसार एक ही चीज़ है। दुख वाले भाव भी एक ही चीज़ है। ठीक है? ये देखो ऐसा हुआ ना, संसार इज दुख और दुख के भाव इज आश्रव इज इक्वल टू संसार इज इक्वल टू आश्रव। ओके? बराबर है क्या नहीं? देखो,
अब आश्रव भाव के अपन ने 5 प्रकार पकड़े थे ना, 5 आश्रव पढ़े थे ना अपन ने। तो पहला कौन था? इसकी चर्चा अपन पूरी डिटेल में कर चुके हैं कि जितना भी इस जीव को दुख है, समझे क्या, जितना भी आज तक इसको जितना दुख मिला, आज भी जितना दुख मिल रहा है, उन दुख का मूल कारण कुछ है, तो वो मिथ्यात्व नाम का भाव है जो इसके अंदर है। तो मिथ्यात्व नाम का भाव अगर आत्मा में है तो वो आत्मा सुखी हो नहीं सकती, कोई सुखी नहीं कर सकता उसको, दुनिया में कोई सुखी नहीं कर सकता। अगर मिथ्यात्व नाम का भाव आत्मा में चल रहा है तो इस जीव को कोई सुखी नहीं कर सकता। समझ में आ गया? ये अपन ने सिद्ध किया कल। मिथ्यात्व के 4 बुद्धियाँ भी बताई थी अपन ने। कौन सी थी सुधी? एकत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। इसको शॉर्ट में अगर कहूँ तो देखो, जिसको देह के साथ देह और चेतन भिन्न भिन्न होते हुए भी जिसको देह और चेतन एक दिखता है उसको कहते हैं एकत्व बुद्धि। ठीक है, यह एकत्व बुद्धि वाला जीव क्या बताया हमने, उसको 7 प्रकार के भय रहते हैं। मरण भय, इस लोक का भय, परलोक भय, है ना, वेदना भय, अकस्मात भय, अनरक्षा भय, अगुप्ति भय, भयों से आक्रांत रहता है, भयों से, समझ रहे, पूरी जीवन भर की चिंताएं रहती है उसको, अनंत इच्छाएं रहती है। और बताओ तो देखो, ऐसे ही जीव सुसाइड करते हैं, ऐसे ही जीव मर्डर करते हैं, ऐसे ही जीव डिवोर्स देते हैं, ऐसे ही जीव डिप्रेशन में जाते हैं। तो जिसके अंदर मिथ्यात्व होगा वो ही ये कर सकता है, मिथ्यात्व के बिना ही किया नहीं जाता। सिंपल याद समझो आप। तो ही वो आगे जाएगा ना, समय तो काय का भय रहेगा? तो वो संसार का भय लगना चाहिए। इसको संसार का भय नहीं है, पाप के उदय का भय है। समझे कि नहीं समझे? मरण का भय है। भय भी मूलतः उसको मरण का भय है मेनली। समझे कि नहीं? उसको लगता है मेरी सत्ता खत्म होने वाली है। तो हमने बताया ना, जो खुद को देह मानता है उसको मरण मतलब क्या, सत्ता खत्म करने जैसा अनुभव होता है उसको, कि मेरी सत्ता खत्म हो जाएगी। तो उसको हमेशा डर रहता है मेरी सत्ता खत्म ना हो जाए, सत्ता खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो वो मिथ्यात्व है जो सबसे दुखद भाव है। मैंने आपको बताया था कल, जिसके जीवन में मिथ्यात्व है, ऐसा जीव अगर स्वर्गों का देव बने, समझ लीजिए, और वो भी वैमानिक देव बने, तो भी वह किंचित भी सुख नहीं पाता। अपने 6 डाला की पहली ढाल की लाइन सुनी है, जो विमानवासी होता है सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन नहीं होना मतलब क्या? मिथ्या दर्शन होना। तो मिथ्या दर्शन वाला जीव देव गति में भी दुख पाता है। मतलब सोचो, जिसके अंदर मिथ्या तो भाव है वो देव गति में भी दुखी है। और इसके अपोजिट नरकों की बात क्या सुनी हमने, कि बाहर नारक कृत दुख भोगत, अंतर सुख रस घटाघटी। तो सोचो, जिसके नरक गति आई है लेकिन मिथ्या दर्शन का भाव नहीं होने से वो जीव वहाँ भी सुखी है। इसका अर्थ क्या होता है? मिथ्या दर्शन भाव जहाँ है वहाँ दुख है, और मिथ्या दर्शन भाव जहाँ नहीं है वहाँ सुख है। समझ गए? एकदम सिंपल है। 2 एग्जाम्पल याद रखना, नरकों में भी सुख कैसे किया और स्वर्गों में भी दुख कैसे किया। भैया समझे क्या? तो स्वर्गों में दुख कैसे, उधर पीठ हो जाएगी भगवान की तरफ। आप थोड़ा सा ऐसा आ जाइए इधर, भगवान की तरफ पीठ हो जा रही ना, थोड़ा सा ऐसा, फिर इधर आ जाओ, थोड़ा इधर जाओ। हाँ, ऐसा ऐसा ठीक है। हाँ, फिर आपको बोर्ड दिखेगा क्या? देख लेना, ठीक है, बोर्ड दिखना चाहिए आपको। हाँ, तो क्या कह रहा हूँ कि सम्यक दर्शन नहीं है तो स्वर्ग के वैमानिक देवों को भी दुख है। समझ रहे? या फिर मिथ्या दर्शन है तो वैमानिक देव को भी दुख है, और मिथ्या दर्शन नहीं है तो नरकों के जीवों को भी सुख है। मतलब एक ही भाव है जो डेंजरस है, वो है मिथ्या दर्शन। समझे क्या नहीं? मिथ्या दर्शन भाव ही है जो सबसे ज़्यादा दुखद भाव है। यानी दुख कहाँ है? मिथ्या दर्शन के भाव में, न दरिद्रता में, न रोग में, न कुछ में। समझे क्या? मिथ्या दर्शन को हटाओ, कैंसर भी दुख नहीं दे सकता। समझे क्या नहीं? मैं बताया था आपको, सम्यक दृष्टि को कैंसर होता नहीं। सही है कि गलत है ये? केस क्या? सम्यक दृष्टि को हो नहीं सकता कैंसर? बोलो, होता कि नहीं होता? हाँ, तो हाँ, तो उसको कैंसर होता ही नहीं, उसको शरीर को होता है, उसके सामने के शरीर को होता है, पड़ोसी को होता है उसके कैंसर। समझ रहे कि नहीं? उसको कभी कैंसर नहीं होता है। रोग भी, समझे कि नहीं? सम्यक दृष्टि को कोई रोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? बस भेद ज्ञान से।
वो भिन्न जानता है ना, तो सम्यक दृष्टि को एक भी रोग का भय नहीं है। और मिथ्या दृष्टि को बताओ, एक सर दर्द भी उसको तड़पा तड़पा के छोड़ता है। वेद ज्ञान, ये जो नॉलेज सिर्फ ऊपर से पढ़ लिया सुन लिया उसको वेद ज्ञान नहीं बोलते। बताऊंगा वेद ज्ञान होता क्या है। मतलब क्या है कि जहाँ अपने को देह हर समय अलग दिखनी चाहिए। मतलब क्या, सिर्फ नॉलेज में नहीं, फील ना, नो एंड फील में फ़र्क रहता है। तो मेरे को फील में आना चाहिए, समझ रहे क्या? जैसे नो, आई नो हाउ टू ड्राइव, क्या गियर लगाओ फिर कार घुमाओ, ये नोविंग हुआ, समझे क्या नहीं? और फिर जब उसके ऊपर बैठ के ड्राइविंग सीट पर हम जब चलाएंगे तो वो अलग होता है। तो नॉलेज में हमें को पता है कि 4 गियर या 5 गियर है, ये ABC एक्सेलेरेटर ब्रेक क्लच है ना, ये हम जानते हैं ऐसा। पर वो जानना अलग है और चलाना अलग है। जैसा वैसा ही है वेद ज्ञान, हम कंसेप्चुअली समझ गए हैं लेकिन उसको फील आना चाहिए। मतलब क्या, जैसे अभी बोल रहा है देह, तो हमको लगना चाहिए मैं बोलने रहा, ये दिखना चाहिए हमारे। खाते हुए वो खाता हुआ नहीं दिखना चाहिए, चलते हुए चलता नहीं दिखना चाहिए। ये चलने वाला अलग और जानने वाला अलग, बोलने वाला अलग, जानने वाला अलग, ऐसा हमारे को प्रति समय चलना चाहिए। इसको वेद ज्ञान की धारा बोलते हैं। धारा मतलब क्या, धारा मतलब क्या, अखंड रूप से चलती रहनी चाहिए, ठीक है। तो वो जब होगा तब हमारे को कोई रोग नहीं होगा, तब हमारे को कोई बीमारी नहीं होगी। समझ रहे सम्यक दृष्टि जीव को? बताओ हमने क्या किया, सम्यक दर्शन होते ही 7 भय खत्म, बराबर है, 7 भय 0, समझ रहे? फिर उसी को निशंकित बोलते हैं 7 भय खत्म होने को। और पूरी इच्छा खत्म, उसी को निकांक्षित बोलते हैं। किसी में ग्लानि नहीं, उसको निर्विद चिकित्सा बोलते हैं, समझे क्या नहीं? मूर्खता खत्म हो गया, मूढ़ दृष्टि बोलेंगे। उपगुहन हो गया, खुद के गुण ढाकेगा सम्यक दर्शन को, दूसरे के अवगुण को ढाकेगा, वो उपगुहन हुआ है ना। स्थितिकरण करेगा, सबको बोलेगा करो 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 भैया, पहचानो खुद को मैं कौन हूँ। ये स्थितिकरण इसका, यही वात्सल्य है उसका, ठीक है। और फिर प्रभावना भी करेगा, भैया आत्मा है, अपन सब आत्मा है। इस समय दृष्टि का अंग भी बता दिए, समझ गया क्या? तो एक भाव जो सबसे ज़्यादा दुखदायक है वो है मिथ्या दर्शन। तो सोचो हम हमारे जीवन का कितना टाइम बिता दिए और हमने मिथ्या दर्शन को गायब करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। हमने गरीबी को, अकेलेपन को और बाकी जो भी चीज़ों को दूर करने के बहुत दुनिया भर के प्रयत्न करे, जबकि वो दुखदायक थे ही नहीं। मिथ्या दर्शन दुखदायक था, हमको समझा नहीं, इसलिए आपको क्लियर कर लो अपने अंदर। दुख का है भावों में, ये आश्रव भाव, आश्रव भाव में मिथ्यात्व में ही, मैंने बताया ना वेटेज 90% वेटेज मिथ्यात्व का ही है। समझ में आया? सबसे ज़्यादा दुख देने वाला भाव। मुझे आगे बढ़ना है, फिर रिवाइज कर ले, कंप्लीट कर लो ये। अभी वापस 3-4 बार रिपीट हो गया, अब पक्का हो जाना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा भाव बोलो, अब इसको क्लियर करते हैं। अब दूसरा दुखदायक भाव है अविरति। अब अविरति का अर्थ क्या, बताओ, कौन बोलेगा? व्रत वगैरह नहीं लेना। हाँ ठीक है, बताओ और अच्छे से बताओ, बराबर बोल रहे हैं। इसका दुख से कनेक्शन क्या है? अविरति बताओ। तो संयम नहीं कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? हमारे को कैसे कनेक्शन जोड़ना है? सुख और दुख से, आप समझे क्या? नहीं तो फिर फायदा क्या? हम पढ़ ही रहे ना, सुख दुख का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना हमने क्या बताया? दुख वाले भाव बंद करने हैं, सुख वाले भाव प्रकट करने हैं, बराबर। तो ये सुख दुख से कनेक्शन जोड़ना है हमारे को, मिथ्यात्व अविरति वाला है ना। तो अविरति से दुख कैसे, ये प्रकट समझना हमारे को, ठीक है। एक सेकंड, चलो अभी इसमें है नहीं शायद। देखो अविरति का अर्थ क्या होता है वो समझाता हूँ। देखो अविरति का सीधा भाषा में अर्थ होता है, बोलो। अविरति का सादी भाषा में अर्थ होता है आसक्ति। समझे क्या? अविरति का सिंपल भाषा में अर्थ होता है आसक्ति। शब्दशः अर्थ अलग है उसका, शब्दशः में अर्थ बताऊंगा आगे थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले सीधी भाषा में आसक्ति। आसक्त और समझते आप? आसक्त का अर्थ क्या बोलो? ग्रद्धता, ठीक है। और कुछ? बराबर बराबर, ग्रद्धता ही उसका सही आंसर है, लेकिन आपको इसी भाषा में करा देता है उसको। आसक्ति का अर्थ क्या बोलो? इच्छा। वेरी गुड, इच्छा का ही पार्ट है, तो सबकी सब इच्छा की पार्ट, लेकिन उसका और अच्छे से, ताकि वो हमको समझ में आए, ऐसा करना चाहता हूँ मैं उसको। आसक्ति का अर्थ वो है, बोलो, जो आपका, बताओ सीधी सीधी भाषा में अगर बोलो इंग्लिश के लैंग्वेज में, जो आपका फेवरेट हो। स्पेलिंग देख लो भैया, गलत हो, बराबर क्या? गलत हो गई। एफोबिया, एफ है ना, RID ना, OU, ओके।
ओके ओके आर IT. ओके अभी ठीक है। अब भाव भाषण कर लेना आप, ठीक है। तो फेवरेट, तो जो आपका फेवरेट है वह आपकी आसक्ति है, इतना समझ लें, सिंपल। अब फेवरेट का अर्थ एक्चुअल हम क्या समझते हैं? सुख देने वाला। फेवरेट का एक्चुअल अर्थ है दुख देने वाला। ध्यान से लेना, अगर आपको कोई भी चीज प्रिय है तो समझ लेना आप उसके लिए तड़पने वाले हो। समझे कि नहीं? सीधी सीधी बात, जितना जितना प्रिय उतना उतनी तड़पन। अर्थात अगर आपको वो इतना प्रिय हो गया कि उसके बिना आप नहीं रह सकते तो समझ लेना आपको तड़पाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। जब वो नहीं रहेगा आप आपकी सुख शांति चैन खोने वाले हो। समझे कि नहीं समझे? मुझे नमक के बिना चलता नहीं। एग्जाम्पल, नमक तो छोटा एग्जाम्पल देंगे, फैन के बिना चलता नहीं, एसी के बिना चलता नहीं। समझे कि नहीं? आदि आदि लगाते जाओ। समझे कि नहीं? तो जो आपका फेवरेट वो आपकी आसक्ति। समझे कि नहीं समझे? जो फेवरेट वो दुख देने वाला। समझे कि नहीं समझे? मैं आपको और बता देता हूँ कि दुख देने वाला कैसे सिद्ध होता है। ये तो मैंने बताया ना आपको कि हम आपको बोल रहे हैं जो आपका फेवरेट है उसका त्याग करो, बोल रहे थे ना, मैंने वो वापस त्याग नहीं होता उसका। तो ये त्याग नहीं कर पा रहे हो, यही बता रहा है वो आपके फेवरेट में चला गया है, वो आपके अनअवॉइडेबल थिंग में चला गया है, वो आपके आसक्ति में चला गया है। अब उसको आप छोड़ नहीं पाओगे, है ना? समझे कि नहीं समझे? और छोड़ नहीं पा रहे हो, यही बता रहा है कि अब उससे आप कनेक्ट हो गए हो। अब वो जब जब आपको नहीं मिलेगा तब तब आप तड़पोगे। हाँ या नहीं? सीधी बात है कि नहीं? तो ये दूसरे टाइप का दुख देने वाला भाव है। कौन सा? जिधर जिधर हमारी आसक्ति है उधर उधर हमारे को दुख है कि नहीं है? सिंपल बताओ, आपके लाइफ का भी 2-4 आसक्ति के लिस्ट आप मुझे बताओ नहीं, आप अपने आप को बताओ और सोचो वो जिस दिन आपको नहीं मिलेगी आप शांत रह पाओगे क्या? बताओ, शांत रह पाओगे क्या उस दिन? वह चीज़ है, समझे कि नहीं? आपके अंदर वो त्याग उत्पन्न नहीं होने देना। अर्थात कौन उत्पन्न नहीं होने दे रहा? कौन नहीं उत्पन्न होने दे रहा? कर्मों की भाषा से अपन दूसरा नाम लेंगे, हमारे अंदर की उसके प्रति की गृद्धता, उसके प्रति आसक्ति, उसके प्रति तीव्र इच्छा, वो ही हमारे को वो चीज़ छोड़ने नहीं दे रही। समझे कि नहीं समझे? तो आपकी लाइफ की वो याद करो कोई भी चीज़ जो फेवरेट होंगी आपकी, वो फेवरेट चीज़ जिस दिन आपको नहीं मिलेगी आज उस दिन आप दुखी होंगे कि सुखी होंगे? ये बताओ, इतना तो बताओ। समझ रहे? लॉजिक कैलकुलेशन करो पहले अंदर अपने, तो दुखी होंगे कि नहीं? अच्छा वो बताओ कि उस दिन जिस दिन नहीं मिलेंगे उस दिन दुखी है कि आज भी दुखी है? आज भी दुखी है। किस बात को लेकर? कि वो चली ना जाए। समझे कि नहीं समझे? अंदर एक उसी को लेकर एक प्रकार का भय, एक प्रकार की चिंता लगी है कि नहीं लगी है? तो ये दूसरे प्रकार की ये दुख देने वाला भाव है। जिधर जिधर हमारी आसक्ति उधर उधर हमारा दुख। ये आसक्ति बता क्या रही है? बताओ क्या आपको? मैं बताता चलो इसको और डिटेल में जाता हूँ इसके जो टेक्निकल, और आज का सब्जेक्ट भी वही है, उत्तम संयम धर्म का। देखो, अब आसक्ति को दूसरी कर्मों की भाषा से बोलो तो अप्रत्याख्यान वर्णी कर्म का उदय रहता है। ये अप्रत्याख्यान वर्णी कर्म कौन से कर्म की प्रकृति है? चारित्र मोनी है। देखो, चारित्र मोनी के 4 प्रकार होते हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन। तो अनंतानुबंधी तो मिथ्यात्व के साथ चली गई। समझे कि नहीं? मिथ्यात्व मैंने सुसाइड, मर्डर, डिप्रेशन वो बोला था ना, वो अनंतानुबंधी कषाय थी, वो इसके साथ रहती है, मिथ्यात्व के साथ। जहाँ वो बोलता है मैं तेरी पीढ़ियाँ जला दूंगा, पूरी पूरी पीढ़ियाँ खत्म कर दूंगा तेरी, तो वो अनंतानुबंधी की कषाय रहती है, वो मिथ्यात्व के साथ रहती है। याद रखना थोड़ा सा, है ना? टेक्निकल भी समझो। अब एकदम डेंजर कषाय होगी कौन से? मिथ्यात्व के गुणस्थान में, यानी मिथ्यात्व जब अंदर अपन पेगा तो भी इतनी डेंजर कषाय आएंगे आपको। मैंने बताया मर्डर भी कर सकते हो तुम, सुसाइड भी कर सकते हो, है ना? डिप्रेशन में आ सकते हो, डिवोर्स ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारी कषाय अनंत अनुबंधी लेवल की हुई हुई है। और वो हुई हुई क्यों है? क्योंकि अंदर मिथ्यात्व चल रहा है।
समझ रहे क्या? अब दूसरे टाइप की जब हम बोल रहे हैं, अब यहाँ पे कषाय कौन सी होंगी आपकी? अप्रत्याख्यानावर्णी लेवल की कषाय होगी। वो अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय कैसी रहती है? जिसमें आप आपके जिसके प्रति हमारे को आसक्ति है उसको हम त्याग नहीं कर सक रहे। समझे क्या? उधर इतना राग रहेगा, हमारे को इच्छा रहेगी तो हम उसको छोड़ नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल उसको समझाते हैं। देखो हम इसको अविरति के प्रकार क्या होते हैं बोलो, पता है अविरति के प्रकार? एक ही है। हिंट तो दो। ओके पहला बोलो, हम बोल देंगे ऐसे है ना, पहला अक्षर बच्चों के। हाँ बोलो, हाँ वही 12 बोलो। 6 + 6 एकदम इजी ना, वही 6 है वो। ठीक है, 6 मतलब क्या बोलो? 6 इंद्रिय, ठीक है, 5 इंद्रिय प्लस मन, ठीक है, और 6 जीव, ठीक है। समझेगा? मैं समझाता हूँ, कोई कठिन नहीं है, बहुत इजी है। ये तो जिनवानी की भाषा से बोल रहा हूँ मैं, मुझे जिनवानी की भाषा से नहीं बतानी, मुझे सुख दुख से जोड़ना है चीज़ को। देखो तो काय छव प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, जो है ना आज की संजम रतन संभाल, विषय छोर बहु फिरत है। तो देखो 5 इंद्रिय और मन हम बोल रहे हैं। एग्जाम्पल मैं शुरुआत में ही कहता हूँ, मैंने अभी बीच में 2-4 दिन पहले कही थी, 10 दशम पर्व के पहले ही, कि मैं बोला कि जैसे जिसके अंदर मिथ्या तो चलता है, उस जीव से तो आलू भी नहीं छूटते समझे क्या? आलू प्याज ही नहीं छूटते उससे। क्यों? उसकी अनंतानुबंधी लेवल की कषाय है ना, तो उसकी इंद्रिया इतनी कंट्रोल के बाहर रहती है कि उसको हम बोल रहे हैं कि आलू में अनंत जीव है, छोड़ दे, तो वो छूटते नहीं उससे। समझे कि नहीं समझे? क्यों? अनंतानुबंधी लेवल की कषाय है, तो वो उससे आलू छूटते नहीं है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं। जो मिथ्या तो छूट गया, आलू प्याज छूट गए। अब हम बोल रहे हैं कि भैया अवक्ष के जो 5 प्रकार है ना, कितने अवक्ष के प्रकार? कितने? 5। ठीक है, तो हम उसको इतने से बोल रहे हैं कि तो एक काम कर, शक्कर तेरे लिए अच्छी नहीं, शक्कर छोड़ दे। तो क्या करेगा? छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? नहीं, समझ लो एक खादे में आ रहा है वो, मान के चलो अवक्ष में आ रहा है, और उसको हेल्थ वाइज भी हम बोल रहे हैं कि हेल्थ वाइज शक्कर अच्छी नहीं रहती। अच्छी रहती क्या? पढ़े हुए यूट्यूब पर भी तो कितना चल रहा है, शक्कर तो अच्छी रहती नहीं। तो हम बोल रहे हैं छोड़, तो छोड़ पा रहे हैं क्या हम? भी बोलो। मैं आपको बोल रहा चलो आज उत्तम संयम का दिन है ना, सब जन जाते वक्त मेरे साथ हाथ जोड़ेंगे और शक्कर का त्याग करेंगे 1 साल के लिए। क्या करेंगे बोलो? कर रहे सब लोग? कौन कर रहा है? हाथ ऊपर करो। अरे हाथ क्यों नहीं कर रहे ऊपर? मजाक थोड़ी कर रहा हूँ मैं बता, कौन नहीं करने दे रहा आपको? कौन रोक रहा है बताओ? समझे क्या? ये है वो जो बोलते हैं व्रत नहीं लेने देता, वो यही तो है वो। इसको फील करो आप। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? मतलब देखो धर्म एक्चुअल में क्या रहता है बताओ क्या आपको? ये जिनवानी जो भी है, ये जो भी अपने प्रवचन सुने होंगे, वो एक्चुअल क्या के लिए सुन क्या? आपको वो सुनकर अंदर के भावों का एनालिसिस करना था। मतलब ये पूरा जिनवानी जो है वो भावों की स्टडी है। भाव जो अंदर चलते हैं ना, उसी को शब्दांतर रूप ये दिया गया है। मतलब ये सुनकर, ये पढ़कर सुनकर आपको इधर अभ्यास करना है, मेरे अंदर चल क्या रहा है इसका, मेरे भावों की वैरायटी पता चलनी चाहिए। जब भावों का एनालिसिस हो जाता है मेरे को, तो मुझे क्लियर एनालिसिस हो जाता है, ये दुख देने वाले भाव है, सुख देने वाले भाव है, तो मैं दुख देने वाले भावों को छोड़ता हूँ तो अपने आप सुखी हो जाता हूँ। मैंने आपको बताया ना, धर्म गारंटी देता है सुखी होने की। तो अभी आपको बता रहा हूँ मैं, अभी होता शक्कर छोड़ने को बोल रहे, तो छोड़ पा रहे हो क्या? शक्कर क्या है बताओ? क्या बहुत भारी चीज़ है क्या? शक्कर बहुत भारी चीज़ है ही नहीं। तो कहाँ अटक रहा है बताओ? बता दो आपको कहाँ अटक रहा है? बोलो। रसना इंद्रिय का विषय है, ये आ गए इधर 5 इंद्रिय। समझे क्या? चलो फैन छोड़ दो 1 साल के लिए, बोलो छोड़ पाएंगे? भैया कुछ भी बातें कर रहे हो, एसी छूट रहा है हमारे। फैन की क्या बातें कर रहे तुम? पता छूट रहा है फैन। फैन का है स्पर्श इंद्रिय का। गद्दी छोड़ दो, नहीं छोड़ पा रहे हम। गद्दी छोड़ 1 साल के लिए, 1 साल ही बोल रहा हूँ तो बोला ही नहीं आजीवन। समझे क्या? ठीक है, अब बोलो मूवीज़ देखना छोड़ो 1 साल के लिए, टेलीविज़न देखना छोड़ो 1 साल के लिए, मोबाइल देखना छोड़ो धर्म का देखना पड़ता है हमारे को, धर्म का तो यहाँ पर भी है ना, तो ये भी देखने की इच्छा ही है। आप समझ रहे क्या? तो 5 इंद्रिय के विषय जो भी रहते हैं, अब देखो ये हो गया कौन सा, गंध का, परफ्यूम नहीं लगाएंगे आदि आदि, ठीक है। और रह गई बात कौन सा रह गया? कान, म्यूज़िक कोई सुनेंगे नहीं,
ऐसा अगर हम बोले तो त्याग ने जो दे नहीं रहा इन विषयों को, उसी का नाम आसक्ति है, अविरति भाव है। ये हमारे अंदर है क्या नहीं है, क्या लग रहा है आपको, है क्या नहीं अभी? तो ये भाव आपको दुख देगा। क्यों? जिस दिन आपको शक्कर के बिना दूध दे दिया जाएगा उस दिन आपका चेहरा भी बिगड़ेगा। इनको समझता नहीं है क्या? गेस्ट है ना, हम गेस्ट बोल के गए तो बिना शक्कर का दूध दे दिया उन्होंने हमारे, समझे कि नहीं? तो कोई समझता नहीं कि मैंने पीता ऐसा क्यों बनाई, लेके जाते रहे रास्ते में। भाव बिगड़े कहाँ से, दुख आया कहाँ से, बताओ? आसक्ति से आया है। अगर आपका शक्कर का त्याग रहता तो दूध पीने में कुछ तकलीफ ही नहीं होती, आनंद ही रहता उसके अंदर, समझे? तो जहाँ आप इंद्रियों के विषय त्याग नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात वहाँ हमारी आसक्ति बसी हुई है। जहाँ आसक्ति है वहाँ दुख है, समझे क्या? तो ये 5 इंद्रिय और मन के विषय ये छोड़ नहीं पाना, या फिर 5 पाप, समझे कि नहीं? 5 पापों को हम बोल रहे कि आप हिंसा का त्याग करो। पूर्ण त्याग नहीं कर सकते तो अणुव्रत भी लो। तो त्याग कर पा रहे क्या, हम ये पूछो? तिरस्कार का, हिंसा का त्याग कर दो, संकल्प हिंसा का त्याग कर दो, कर पा रहे क्या हम? तो हमारे को ये हिंसा, ये त्याग करने में रोक कौन रहा है? सत्यानुव्रत लेने में, त्याग करने में कौन रोक रहा है? आचार्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, अपरिग्रह, परिग्रह प्रमाण व्रत, ये व्रत लेने में हमारे को रोकता जो है ना, वो है हमारी आसक्ति। ये आसक्ति ही बोलती नहीं बाबा, कभी भी काम पड़ गया तो काम पड़ गया मतलब तू आसक्ति रखा है अपने अंदर। 2 दिन की छूट वो भी आसक्ति ही है तेरी, 4 दिन की छूट, शहर के बाहर की छूट, इधर की छूट, उधर की छूट, ये सब तेरी आसक्ति के कारण छोड़ने रहा तू, समझे कि नहीं समझे? तो जहाँ आसक्ति है वहाँ सुख है क्या, बताओ? वहाँ सुख नहीं है। तो ये दुख देने वाला भाव है, ये समझना होगा हमारे को, समझे क्या? आसक्ति दुख देने वाला भाव है, समझे क्या नहीं? तो जहाँ आसक्ति नहीं, समझो मैं समझ लो एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है जिसने आसक्ति तोड़ दी, अब उसको दुखी कैसे करेंगे? मुझे कोई चीज़ की आसक्ति नहीं है, वही आपके लिए गादी का अरेंजमेंट नहीं हुआ, ठीक है, चटाई का भी नहीं हुआ, ठीक है, समझे कि नहीं? फैन नहीं चल रहा, ठीक है, तो दुखी नहीं कर सकता कोई उसको, आसक्ति नहीं ना उसको, तो कोई दुखी नहीं कर सकता। और जो आसक्त जीवों को सुखी करके बताओ कोई, तो आसक्त जीवों को कोई सुखी नहीं कर सकता, समझे कि नहीं? उसको एक क्या आसक्ति छूटी, दूसरी आसक्ति, फैन भी चाहिए उसको और मीठा दूध भी चाहिए, समझे कि नहीं? टेलीविजन भी चालू करो और एक क्यों नहीं चालू करते तुम, समझे क्या नहीं? ऐसे बहुत सारे आसक्ति थे। अब मतलब मैं तो बहुत छोटी चीज़ गिनाई, मुझे बताओ तुम कौन सी चीज़ नहीं छोड़ पा रहे? मतलब 4 व्हीलर छोड़ रहे क्या, 2 व्हीलर छोड़ रहे, क्या छोड़ जो हम छोड़ नहीं पा रहे, विचार करो हम कितनी चीज़ें नहीं छोड़ पा रहे, वो उतनी चीज़ों की हमारे पास आसक्ति, समझे क्या कह रहा हूँ मैं? हम जो चीज़ छोड़ पाएंगे समझ लेना उसकी आसक्ति टूटी, मतलब उसका दुख छूटा। और जो छोड़ नहीं पा रहे हैं उसकी आसक्ति है, मतलब उतना दुख हमारे अंदर हमने खुद ने अलाउड किया है कि हाँ मैं इसके लिए तड़पूंगा। अब तुम खुद बोलो फिर यार कि मैं दुखी क्यों रहता, तूने वो भाव अंदर रखा है ना, कौन सा वाला? आसक्ति वाला। आसक्ति भाव भी रखता है और बोलता है मैं दुखी ना हूँ, कैसे नहीं होगा? सोचो, समझे को शक्कर का बहुत अट्रैक्शन है, मैंने तेको रसगुल्ला दिया बिना शक्कर का, तो कैसे खाएगा तू? गले से उतरेगा नहीं, यक यक करेगा तू, ये क्या ही है? समझे क्या? दूध भी नहीं उतरता बहुत लोगों के, शक्कर के बिना वाला दूध, समझे क्या? जिनको शक्कर की आसक्ति ना उसको बिना शक्कर का दूध दो, उतरता नहीं गले के, समझे क्या नहीं? नमक की आसक्ति हो गई ना तो अलोन रविवार कैसा करता हो पता है ना हमारे को, है ना? मीठे आइटम बना के खाता है वो, समझे क्या नहीं? आसक्ति बनी चाहिए जो की तो, समझे क्या नहीं? तो ये क्या बोलना चाह रहे हम कि जिसके अंदर आसक्ति है उसको तो सुखी नहीं किया जा सकता, समझ में आ गया? दूसरा दुख देने वाला भाव है जिसका नाम है आसक्ति अविरति, ठीक है? तो ये जो जीव नियम नहीं ले पा रहे, व्रत नहीं ले पा रहे हैं, वो जीव कभी सुखी नहीं होंगे। नियम और सुखी होने का कनेक्शन ऐसा है वो। हम तो दूसरा थ्योरेटिकल बारे पढ़े थे कि जब तक हम त्याग न लेंगे धारे न समता सुख कभी न, है ना, बिना मुनि मुद्रा धरे, तो इसे पढ़ते हैं हम, समझे क्या नहीं? तो वहाँ पर क्या मिलता है वो हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया? अविरति भाव दुख देता है कि नहीं? क्लियर होगा? मैं इसमें बहुत डिटेल बोल सकता हूँ पर आप बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, ना, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो ये 1 हुआ हमारा, ये 2 हुआ, ठीक है? थर्ड बोलो, प्रमाद, ठीक है? प्रमाद का अर्थ बताओ। सादी भाषा में आलस बोलते हैं इसको,
ठीक है, लेकिन उसको मेरे को और डिटेल में समझाना है। दूसरा देखो इसके अंदर है प्र यानी बोलो उत्कृष्ट, ठीक है, उत्कृष्ट। और माद का अर्थ होता है बोलो मादकता। मादकता मतलब समझो, बोलो क्या, नशा। प्रमाद उत्कृष्ट मादकता अर्थात क्या, वो भी समझाता हूँ, तो गहराई समझना इसकी इंपॉर्टेंस भी। जहाँ प्रमाद चलता है वहाँ इस जीव को बोलो सुखरूप भाव को उत्पन्न करने में बोलो उत्साह नहीं रहता। दुखरूप भावों का उत्साह रहता है। सुखरूप भाव प्रकट करने में आलस आता है, समझे कि नहीं, और दुखरूप भावों में ही व्यस्त रहता है, इसको कहते हैं प्रमाद। समझे क्या कहा, समझा, फिर से बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ। देखो मैं 4 चीज बोली, वापस समझ लेना। सुखरूप भाव प्रकट करने का उत्साह नहीं होना, दुखरूप भावों में रहने का उत्साह होना, दुखरूप भाव में रहते हुए व्यस्त रहना, समझे कि नहीं, और आलस बना रहना सुखरूप भाव को प्रकट करने का, इसको बोलते हैं प्रमाद। समझे क्या? दुखरूप में भी सुख मानता होगा ना, जो भाव है। हाँ, दुखरूप भावों से वो मेहनत नहीं कर रहा है कि दुखरूप भावों को बंद करके मैं सुखरूप भावों में आऊँ, ये मेहनत नहीं कर रहा है वो, तो ये मेहनत नहीं करना ही आलस हुआ। समझे कि नहीं? समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? बता दो, एकदम इजी है, वैसे कठिन नहीं है वो। पिक्चर में जाने को अच्छा लगता है, मंदिर में आने को अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो भी समझ लो आप ऐसा, ठीक है। वैसे वो मंदिर के एंगल से नहीं था, वो बस अंदर वाला है वो। मैंने क्या बोला, सुखरूप भाव कौन सा रहता है, वो तो सुखरूप भावों की चर्चा अपन ने की नहीं अभी, तो चालू करूंगा, अगर आज समय हुआ तो आज, नहीं तो कल, ठीक है। सुखरूप भाव कौन से थे, दुख, वो भी समझने हो गया हमारे को, दुखरूप भाव तो हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, इसके कितने भेद बताए पता आपको? 15 भेद, बोलो, बोलते जाओ। हाँ, 4 कषाय, ठीक है, 4 विकथा, ठीक है, बोलो। 5 इंद्रियों के विषय है ना, इंद्रिय के भोग ही पकड़ो आप, और 2 बोलो, 2 में क्या आता है, एक आती है निद्रा, नहीं हाँ, प्रणय, प्रणय वर्ड चल, ठीक है। 4 कषाय, 4 विकथा, ठीक है, इसको 4 पकड़ो। 5 इंद्रियों के विषय, एक निद्रा और एक प्रणय, अर्थात क्या, समझाता हूँ। देखो, जो विकथा में, विकथा मतलब कौन सी बता, ठीक है, जो मेरी कथा नहीं है वो वाली, समझेगा नहीं, सिंपल है। अपनी कथा में इंटरेस्ट नहीं होना जिसको, दूसरे की दुनिया की कथा में, समझे, उसका क्या, उसका क्या, उसका क्या, उसका क्या, ऐसी दुनिया की कथा में जो रचा हुआ लगता है, समझे क्या नहीं, दुनिया की कथा में जो लगा रहता है वो हो जाती है 4 विकथा। उसमें नाम वो जो बोल रहे वही है, राज कथा, चोर कथा, बोल स्त्री कथा और भोज कथा। तो ये कथा में लगा हुआ रहा है चित्त, तो वो आत्मकल्याण में लगता क्या नहीं, क्योंकि उसमें बिजी है वो, समझे कि नहीं। यदि वो 4 कषाय में है तो भी वो आत्मकल्याण यानी आत्म ध्यान में नहीं लग सकता, ठीक है। बाद में 5 इंद्रिय के भोगों में लगा है तो भी आत्मकल्याण में नहीं लग रहा, आत्म ध्यान में नहीं लग रहा, निद्रा में है तो डेड बॉडी ही हो जाता है। और प्रणय का अर्थ समझ लीजिए, प्रेम जैसा बोला है ना, वैसा ही एक अंग समझ लो आप थोड़ा सा, ठीक है। तो ये 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं, अर्थात ये होते हैं प्रत्याख्यानावर्णी कर्म के उदय में। जब तक जीव को प्रत्याख्यानावर्णी का उदय है तब तक होगा क्या कि इसके अंदर नशा डालते रहेगा वो, तक ना मोहनी का काम है वो, है ना। 2 प्रकार का मोहनी, चारित्र मोहनी की, मतलब क्या, मैं समझा देता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। सम्यक दर्शन हो गया उसको, समझ लो मिथ्या तो चला गया, अविरति भी चली गई, तो वो जीव क्या करता है, दीक्षा ले लेता है। ध्यान से सुनना, तब भी आत्म ध्यान नहीं कर पा रहा है। दीक्षा के बाद 2/3 काल वो आत्मा के बाहर रहता है, 6वें गुण स्थान में, और 1/3 काल ही वो आत्मा में रह पाता है, पता है ना आपको। तो वो 2/3 यानी 2/3 टाइम वो क्या करता है, तो 2/3 टाइम आत्मा से बाहर आता है, तो उसी को प्रमादी दशा कहा गया है, प्रमत्त दशा कहा गया है, बराबर है ना।
प्रमाद रहता है। तो प्रमाद जब तक है तब तक वो आत्म ध्यान नहीं कर पाते, वो छठवां गुण स्थान रहता है। तो वो टाइम पे क्या चलता है फिर? आहार विहार निहार आदि क्रिया चलती है, 28 मूल गुणों का पालन चलता है। तो वहाँ पर भी मादकता है। हाँ मादकता है तभी तो देह से क्रिया हो रही है, समझे क्या नहीं? तभी तो आहार हो रहा है, विहार हो रहा है, निहार हो रहा है, 28 मूल गुणों के पालन चल रहे हैं। तो वो सब क्रिया जो हो रही है प्रमाद वाला कार्य है। बताओ 28 मूल गुणों के पालन को प्रमाद बोला जा रहा है। इतना कठिन काम है ये, समझे क्या? वैसे गहराई तो और है इसकी, मैं आपको समझाना, मैं तो सिंपल ही बताना चाह रहा हूँ, शॉर्ट में समझ लीजिए। मेरे को ज़्यादा आगे बढ़ना है इसके लिए मैं इतना ही रखता हूँ, मुझे अभी बंधन भी समझाना है आपको, ठीक है? तो प्रमाद का अर्थ वो है कि वह जहाँ उत्कृष्ट मादकता आती है हमारे अंदर, ठीक है? तो मादकता आने पर हम आत्मा में रम नहीं पाते हैं, हम बाहर चले जाते हैं आत्मा के, ठीक है? और वो कार्य में जो ये लिखे हैं समझ लो ना, वो कार्य में लग जाते हैं। समझ लीजिए एग्जाम्पल, आंखें भी खुल गई हमारी तो वो भी प्रमाद है, क्योंकि बोलो तो ये 5 इंद्रिय है ना, उपयोग हमारा इंद्रिय द्वार से बाहर कुछ देखना चाह रहा है तो ये प्रमाद रूप होता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रमाद होने से ही बाहर देख रहा है, प्रमाद नहीं होता तो बाहर नहीं देखता, ठीक है? तो ये हो गया प्रमाद। जिसके जिसके प्रमाद चल रहा है उस जीव को बताओ सुख नहीं मिलेगा। मान के चलो वो 6वें गुण स्थान में ही सुखी हो जाए तो 7वें में जाते क्यों थे? और 7वें और 6वें गुण स्थान का ही कहा गया है कि मुनिराज जब 7वें गुण स्थान आत्म ध्यान से 6वें में आते हैं तो मछली जैसे पानी से बाहर आने पर तड़पती है वैसे तड़पते हैं। 6वां गुण स्थान तड़पने का है, तो तड़पते काहे से बताओ, बोलो कैसे तड़पते? प्रमाद से तड़पते हैं वो। समझे क्या कह रहे हो? वो एग्जैक्टली समझना आनी चाहिए हमको। तड़पते मतलब कैसे? प्रमाद इतना तड़पाता है, सोचो प्रमाद के, हमारे को तो प्रमाद है क्या? हमारे को तो विद्यार्थ में बाप बेटा सबका। प्रमाद की क्या बात कर रहे हो तुम, समझ रहे क्या? नहीं तो सब छोटे छोटे प्लेयर है, बताया नहीं आपको, 4 3 2 1 की वैल्यू इनकी है ना, हमें बस मिथ्यात्व 90 वाला है ना। तो मुनराज को सब प्रमाद ही इतना तड़पाता है, जैसे मछली बाहर आने पर जैसे तड़पती है वैसे प्रमाद तड़पाता है उनको। विचार करो, समझ में आ गया? तो ये प्रमाद हुआ। तो जहाँ तक प्रमाद है तो सुख है क्या? प्रमाद रहेगा तब भी सुख नहीं, ये सब दुख देने वाले भाव है, ये गिनाया मैंने, ठीक है? चौथा पढ़ते हैं अपन। चौथा का नाम है, बोलो, कषाय, ठीक है? अभी कषाय वापस, कषाय तो पहले भी आनी चाहिए थी मिथ्यात्व के टाइम पे, और पे अनंत अनुबंधी थी, फिर प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान। अभी यहाँ पे जो कषाय है वो संज्वलन वाली है, समझे क्या नहीं? अब संज्वलन कषाय कैसी रहती है समझा दे। देखो ये कषाय कौन सी वाली पकड़ने की अपने को? संज्वलन वाली, क्योंकि अनंतानुबंधी वाली यहाँ पे थी, अप्रत्याख्यानवर्णी वाली यहाँ पर थी, प्रत्याख्यानवर्णी वाली यहाँ पे। यहाँ पर जो कषाय है वो संज्वलन है। ये संज्वलन कषाय क्या करती है? तो ये आपको क्रोध, मान, मायाचारी, लोभ, ऐसी कषाय नहीं है ये, मतलब ये ऐसी है भी, नाम भी इसके ऐसे है, लेकिन ये बोलो दिखती नहीं कहीं पर भी। ये कहाँ पे रहती है? बोलो, ये बोलो अंदर भावों में छुपी हुई रहती है, कि वो आत्म ध्यान में रहे वाले मुनिराज उनके भी अंदर रहती है। वो आत्म ध्यान में रहने वाले मुनिराज के अंदर, मैं क्या बोल रहा हूँ, 6वें में आए वाले मुनिराज के अंदर तो प्रमाद है। समझे क्या क्या बोल? ध्यान सुनना, बोला क्या, गहरी गहरी बात है एकदम। 6वें गुण स्थान में जो मुनिराज है तो उनके अंदर तो प्रत्याख्यानवर्णी कषाय चल रही है और प्रमाद चल रहा है। जब 7वें गुण स्थान में मुनिराज अंदर चले गए, 7वें से ऊपर जहाँ तक 10वें के अंत तक, तो वो आत्म ध्यान में है तब भी कषाय है, समझे क्या नहीं? वो संज्वलन कषाय है जो आत्म ध्यान में भी पकड़ में नहीं आ रही, इतनी सूक्ष्म, ठीक है? इतनी सूक्ष्म कषाय होती है। तो वो कषाय सुख देती है कि दुख? जो पकड़ में भी नहीं आ रही वो कषाय सुख देती होगी कि दुख? अरे आत्म ध्यान में मुनराज लीन है ना। मुझे तो मुनराज को कितना आनंद रहता है, बताए ना आपको, हर एक क्षण असंख्यात गुना आनंद बढ़ता है उनका, हर एक समय पर असंख्यात गुना आनंद बढ़ता है। तो मुनिराज तो आनंद, एकदम आनंदमय होने चाहिए, दुखी थोड़ी होने चाहिए। तो मुनिराज उस समय जो आत्म ध्यान में लीन है तो दुखी है क्या? बताओ, उसका उत्तर अच्छे से देना। बोलो भाभी, पीछे अर्चना भाभी बताइए। जो मुनिराज आत्म ध्यान में लीन है, लीन बोल रहा हूँ मैं, लीन बोला क्या, तब वो दुखी है क्या? बताओ बताओ, जितनी कषाय है, हाँ,
कोई सिद्ध कर पाएगा इसको कि वो दुखी है कि नहीं? बताओ, लॉजिक लगाओ। दुखी नहीं है। नहीं, इतनी सी है ना तो समझ में भी नहीं आती। हाँ, फिर तो क्या को दुखी है फिर? नहीं, वो स्वरूप में लीन तो नहीं है, क्योंकि नहीं है ना। बाकी चीजें गौण हो गई तो स्वरूप में लीन नहीं बोला तो छठे में आ जाएंगे वो। सातवें के ऊपर है। अरे मैं तो बता रहा हूँ, लीन वाले जीवों की बात पूछ रहा हूँ मैं। आत्मलीन, वो सोचो श्रेणी भी चढ़ गए वो 8वीं 9वीं 10वीं तक, समझ, श्रेणी भी चढ़ गए। ऐसे मुनराज जिनके शुक्ल ध्यान स्टार्ट हो गए हैं, वो जीव भी दुखी है क्या? वो तो गौण हो गई सारी चीजें। ज्ञान के परे थोड़ी जानती है उसको, अबुद्धिपूर्वक रहता है वो। ज्ञान के परे जानती ही नहीं उसको, उनको मालूम भी नहीं वो कैसे चल रही करके। मालूम है उनको? बुद्धिपूर्वक है ना, वो तो दुखी नहीं। उनको पकड़ में आती नहीं, वो ज्ञान में पकड़ में आने आती है, उसको अबुद्धिपूर्वक कहा जाता है। अबुद्धिपूर्वक कैसा है? बुद्धि में नहीं पकड़ में आती हो तो दुखी कहाँ से? दुख सिद्ध करना होगा, वो मैं सिद्ध कर रहा हूँ आपको। ये ध्यान से लेना, बहुत समय चले गया आपको पूछते पूछते, मैं बता देता था। ये देखो मुनिराज कितने सुखी है, बहुत अनंत है क्या? तो अनंत और बहुत में बहुत अंतर होता है। अर्थात जब तक ये कषाय चलेंगी मुनिराज अनंत सुखी नहीं हो पाएंगे। इसका अर्थ संचलन कषाय अनंत सुखी होने में बाधा करती है, अर्थात दुख देती है। समझा क्या? लॉजिक समझा आपको? तो जहाँ आपके अंदर, अब वो अंदर जो समझा क्या भैया, मतलब 3 कषाय, वो जो बारीक संचलन कषाय ना, वो 8वें 9वें 10वें तक चलती है। और वो सूक्ष्म राग है वो, और वो भी कौन सा है? मोक्ष वाला, वो प्रशस्त राग है, वो अबुद्धिपूर्वक है, जो पकड़ में भी नहीं आ रहा। पर वो है ना, जब तक वो है तब तक केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। 10वां गुणस्थान के अंत तक चलता है वो, फिर 12वां गुणस्थान आता है कुछ समय का, और फिर 13वें गुणस्थान में वो अनंत सुखी होते हैं। मतलब जब तक आपके अंदर संज्वलन कषाय है तब तक आप केवल ज्ञानी यानी अनंत सुखी नहीं हो सकते। समझ में आया? तो मतलब सोचो, ये दुखदायक भाव है कि नहीं? संज्वलन वाला है, बोला क्या? तब भी विचार करो, जो पकड़ में भी नहीं आता, जो हम जानबूझ के कर रहे भी नहीं, जो अपने अंदर अपने आप चल रहा है, वो कषाय भी आपको केवल ज्ञान में बाधा पड़ रही है। विचार करो, हमारी तो सबको दिख रही, हमारे को भी दिख रही, दूसरों को भी दिख रही। तो सोचो हमारे सुख कितने दूर है हम सुख से हमारे। समझे कि क्या कह रहा हूँ मैं? 4 दुख देने वाले भाव। 5वां, ठीक है, 5वां पढ़ो, क्या नाम है? योग। तो योग से दुख मिलता है क्या? अब सोचो, अब ये कौन हो गए? समझ, अरहंत दशा आ गई, क्योंकि ये भी चला गया ना, संजोलन कषाय भी चली गई, केवल ज्ञान भी हो गया, अनंत सुख भी आ गया। तो योग दुख देता है क्या? अभी वो 4 आघाती बाकी है, और योग की मन की चंचलता, कंपन होता है। तो योग कहाँ दुख दे रहा है? 5 दुख बोले ना। हाँ, ये बात समझ लो, अब आप समझ में आ गई लिंग आपको। सिद्धत्व नहीं आएगा जब तक आपको योग रहेगा। योग रहेगा तो 13वां गुणस्थान पर अटक जाओगे तुम। योग का अभाव करोगे तो अयोग केवली बनोगे, और अयोग केवली में ही फिर आपको सिद्ध दशा प्रकट होगी। समझे कि नहीं? जब तक योग है तब तक 13वां गुणस्थान है, और योग खत्म हुआ फिर 14वां गुणस्थान होकर सिद्ध दशा आएगी, समस्त कर्मों का नाश होगा। इसलिए जब तक ये भाव हमारे अंदर है, 5 में से कोई भी, तब तक हम हमारे मूल फॉर्म, नेचुरल फॉर्म, जो मैं सिद्ध जैसा हूँ, वो प्रकट नहीं कर पाता। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? इसलिए 5 भाव जहाँ है वहाँ दुख है, समझ लेना। समझ में गया? तो इसकी वैल्यू कितनी है? 90 की। ये 4, ये 3, 2, इसके तो एक ही वैल्यू है, समझ, लेकिन छोटी छोटे वैल्यू है। समझे कि नहीं? वैसे योग से दुख वैसा नहीं है, बोला क्या? पर उससे कर्म आश्रय होते हैं ना, यिर्यापत आश्रय होता है वहाँ पर योग के कारण, इसलिए आश्रय में लिया है उसको। समझे क्या? क्लियर हुआ? जब तक ये है हमारे अंदर, तो सुखी होने के लिए क्या करना? बोलो, गाड़ी बंगले, मोटर गाड़ी, फॉरेन टूर, गोवा वहाँ, कुछ भी नहीं। ये दूर करो, अनंत सुखी हो जाओ। कुछ भी नहीं कर। तुम तो ऐसे बोल रहे कि ऐसा काम हो, ऐसे चाहिए। जिसने दिल पे ठानी वो ऐसे कर लेता है, जिसने दिल पे ठानी उसको नहीं होता ही। कितने चीज देखे हमने। अरे हमें कोड़ा कोड़ी की लिस्ट है, एक एक टुक पर इतने कोड़ा कोड़ी, उतने कोड़ा कोड़ी, इतने कोड़ा कोड़ी, इतने कोड़ा कोड़ी। क्योंकि सब जन ऐसे थे वो हमारे जैसे, लेकिन उन्होंने नाश करके बताया कि नहीं बताया, तो इसका मतलब नाश होता है इसका। कि भगवान जी जिनके दर्शन करने को बुलाया हमने, इसीलिए बुलाया था। तो आपके अंदर ये दुख देने वाले भाव दूर करो। दुख देने वाले भाव दूर करेंगे तो आपका दुख दूर होगा। ये दूर किए बिना कोई सुखी हो गया? बताओ, बता दिए, कोई नहीं हो सकता। अविरति चल रही, प्रमाद चल रहा है, कषाय चल रही, सुख तो होना ही नहीं आपको। मिथ्यात्व चल रहा है तो फिर वो अंबानी सुखी है कि नहीं? बिल गेट्स, मोदी जी, हाँ, कोई भी नहीं इसमें से, कोई भी नहीं। वो एक्टर्स, वो जिनके सुपर हिट चल रहे मूवीज, वो विराट कोहली, हाँ बताओ, अब समझो बात को। मिथ्यात्व अंदर है
कोई सुखी नहीं। समझ में आया? तो ये सुखी चीज़ है क्या? ये कोई चीज़ सुखी नहीं है। समझ में आ गया? ये अपने दुख देने वाले भाव समझे, मिथ्यात्व यानी आश्रव समझा हमने अभी तक, ठीक है। अब बंधन समझना हमारे को। अब आश्रव होने के बाद, ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, अब आपको मैं आश्रव तक ही रख रहा हूँ मैं। अब आश्रव की बात का बात आप समझ लिए होंगे, मैं समझता हूँ, है ना। अब आश्रव होने के बाद होता है बंधन, ठीक है। तो ये बंधन क्या होता है वो समझना होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे वैसे डिटेल में लेना था बंधन पर, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। फिर भी अपन ने जिस टाइम पे स्टार्ट किया तो वो एंगल से हमारे पास 10 से 15 मिनट और है ना। मैं स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से देख रहा हूँ, है ना, घड़ी के हिसाब से नहीं। जहाँ से हमने स्टार्ट की वासी गिनेंगे ना हम तो, ठीक है नहीं। तो बंधन होता क्या है? वॉट डू यू मीन बाय बंधन? बताओ आपकी भाषा में, जो आपको समझता है वो बताओ, फिर हम समझेंगे। भाव में अटकना। वेरी गुड, अच्छा आंसर है। क्योंकि अब पूरा भावों का खेल चल रहा है तो भाव का ही बोलना पड़ेगा हमारे को, ठीक है नहीं? सीधी बात है ना। कर्मों का तो हम बोले नहीं ज़्यादा। आश्रम में भी हमने कर्मों के लिया ही नहीं चैप्टर, लिया क्या? भावों का ही एक्सप्लेनेशन हुआ ना। मतलब सोचो, धर्म पूरा भावों में ही खेल है। भावों का एनालिसिस करना, प्योर भाव को क्रिएट करना, इम्प्योर भाव को खत्म करना, हो गया आपका। मुक्ति होगी, सुख हो गया, अनंत सुख हो गया, केवल ज्ञान हो गया, सब हो गया। इतना ईजी है। भावों को प्योर करते चलो अपने, भावों में मलिनता नहीं रहनी चाहिए, किसी के प्रति नहीं, दुर्भावना नहीं, सबके प्रति सद्भावना, अच्छी भावना, और अपने अंदर भी एक भी खोटा भाव नहीं चले, अच्छे भाव चले, और हम मुक्त हो जाएंगे। भावों का कर्ता है हाँ। क्या हम? और हम लोग नहीं, वैसे देखो वो नए ही अलग है जो आप यूज़ कर रहे हो। जीव भाव का करता नहीं है, वो भी नए है एक अपेक्षा, लेकिन वो अभी यूज़ नहीं करना। वो कब यूज़ करना मैं बताऊँ आपको, जब आपको आत्मलीन होने का है ना, तब यूज़ करो वो नए को, लीनता के टाइम पे। वो नए को यूज़ करते, समझे क्या? दवाई अच्छी है लेकिन अभी नहीं लेनी की आपको। वो ये छोटी बड़ी बड़ी बीमारियाँ दूर करो, बाद में वो दवाई ले लेना, फिर पार हो जाना, समझे क्या? दवाई अच्छी है वो, लेकिन अभी की नहीं है वो दवाई। कहते ना, हर एक दवाई का एक टाइम रहता है, समझे क्या? वो दवाई का टाइम नहीं है अभी। गड़बड़ वही होती है, हम दूसरे नए पहले यूज़ कर लेते हैं। जो पहले यूज़ करने वो देखो, पहला नए क्या हमारा मतलब, पहले क्या समझना आप लोगों को, मुझे मेरे भाव अच्छे करने हैं। पहले यहाँ पे तो आ जाओ, पहले इस पाए पे आ जाओ, फिर भावों के टाइप सीखो, फिर भाव, दुख देने वाले भाव पहचान लो, सुख देने वाले भाव पहचानो, फिर सुख देने वाले भावों के अंदर आ गए आप, तो ये पहचानो कि भावों का भी करता मैं नहीं हूँ, और फिर लीन हो जाओ तो अपने आप सुख भाव बढ़ जाएंगे। ऐसा है वो, समझे क्या? तो वो है, लेकिन वो आगे की दवाई है, ठीक है। अब मैं बंधन का पूछ रहा हूँ, भावों में भी, ठीक है, कौन से भाव बंधन है, ठीक है। देखो, एज पर कर्म, कर्म क्या बोलते हैं? एक बार कर्म आए, आना जो है वो आश्रव है, और उनका अंदर एग्रीमेंट हो जाना सो बंधन है। ये कर्मों की भाषा है, बराबर है। भावों में समझना हमारे को, भावों में क्या होता है? बंधन, ठीक है। बता रहा हूँ, देखो, अगर हमारे अंदर मिथ्यात्व नाम का भाव उत्पन्न हुआ, जो अपन पहले पढ़ के आए, मिथ्यात्व मतलब, मिथ्यात्व में क्या हुआ था हमारे को? देह की एकत्व बुद्धि हुई थी, ममत्व बुद्धि हुई थी, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि हुई थी। तो जैसे ही वो भाव अपने अंदर आया मिथ्यात्व का, तो यहाँ पर बंधन हो जाता है। बंधन मतलब क्या, समझ लेना। जीव, सीधी भाषा में कौन बोले थे अभी, कोई तो बोला था बंधन, क्या बोले भैया? हाँ, ये वर्ड पर सही पकड़ो उसको, अटक जाता है जीव। तो ये अटकना मतलब क्या, ये बस समझना थोड़ा सा, बहुत गहरी है और बहुत अच्छी चर्चा है, याद रखना कि अटकना मतलब क्या। ये रखना क्या हुआ कि ये जीव, जैसे उसको मिथ्यात्व जनरेट हुआ, तब इसको क्या लगा कि मैं, एग्जाम्पल, कि देह जैसी उसको लगी कि देह उत्पन्न हुई और मैं लगी ना उसको कि देह मैं हूँ, एकत्व बुद्धि हो गई। तो उससे क्या होता है ये बताओ। अब इसको बताओ क्या क्या बुद्धि क्रिएट होती है, कि इसको एक बुद्धि क्रिएट होती है कि मैं अब कुछ करूँ, करो, ठीक है। करने में दो पार्ट, अच्छा और बुरा, समझे क्या? ध्यान से सुन लेना, अभी थोड़ा समझेंगे ना, आपको गहराई में उतरूंगा तो समझ में आएगा। मुझे किसी का अच्छा करना है, मुझे किसी का बुरा करना है, समझे क्या? अब अच्छा बुरा करना मतलब क्या, सिंपल, जैसे मैंने अपने आप को विशाल माना है, मिथ्या तो जनरेट हुआ, तो फिर मेरे अंदर ये भाव आने लग गया क्या, कि मुझे मेरी पत्नी का, बच्चों का अच्छा करना है, मुझे मेरे परिवार का, मेरे देश का, मेरे समाज का अच्छा करना है, समझे क्या नहीं? और फिर मेरे परिवार पे, मेरे पे किसी ने अटैक किए तो मुझे उसका बुरा करना है, आप समझे क्या?
अच्छा करना और बुरा करने वाले भाव हमारे अंदर जनरेट होते हैं। ये अच्छा करना और बुरा करने वाले भाव, या फिर इसी को दूसरा और एक ले रखना, तो ये दूसरे भाव इसमें आ जाते, अच्छा में आ जाएगा बचाना और इसमें आ जाएगा मारना। फिर में कुछ याद आ रहा है? कुछ लिंक हुई? क्या लगा? कुछ लिंक हुई? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ये बोलो, अनध्यवसाय। मैं हूँ बचाता अन्य को, मुझको बचावे अन्य जन, में मारता अन्य जन को, है ना। तुम मार कैसे सकोगे, जवाब दे सकते नहीं। सिंपल बात समझा रहा हूँ। देखो अब हमारे को क्या लगता है कि मैं, ध्यान सुन लेना, मिथ्यात्व जैसे जनरेट हुआ कि मैं विशाल हूँ, शरीर हूँ, पुरुष हूँ, है ना। तो मुझे मेरे पत्नी के, मेरे बच्चों के, मेरे घर के, मेरे परिवार के, मेरे समाज के, मेरे देश के सभी विचारों के प्रति मेरे ऊपर जिम्मेदारी क्रिएट हुई। हाय नहीं, मुझे इन सब का अच्छा करना है, ऐसी जिम्मेदारी मेरे अंदर क्रिएट हुई। समझे कि नहीं? तो मुझे इन सब का ध्यान रखना है, ये करना है, मेरे को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे बिना इनका कैसे होगा। ये जो हो रहा है ये सब है बंधन। अब मुझे जब मेरे अंदर बैठ गया कि मेरे को मेरे बच्चे का ध्यान रखना है, तो अब मैं अब उसके साथ ही, जब तक लाइफ है तब तक उसके साथ बंध गया। समझे क्या? उसका अच्छा बुरा सब मुझे देखना पड़ेगा, जबकि वो मेरा कोई कनेक्शन नहीं बना क्या उसका, मेरा वो सेपरेट जीव, मैं सेपरेट जीव हूँ। वो सिर्फ वो कर्मों के उदय से हमारे वो साथ में जन्मे ही घर में आ गए, समझ लीजिए। लेकिन फिर यहाँ पर कनेक्शन कहाँ से बन रहा है बताओ? भावों में इधर जनरेट हुआ, ये मैं इसका पिता हूँ और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ये क्या किया मैंने अंदर? बंधन। ये है बंधन। अब मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, आज कल ही जाऊँगा क्योंकि अपन बहुत कम टाइम है अपने पास। कल बताऊँगा बंधन हुआ क्या इधर। बंधन बंधन क्या होता है? देखो आचार्य कुंद कहते हैं, हे बंध अध्यवसाय से, हे बंध अध्यवसान से। बोलते दुनिया में बंधन ही नहीं कि तुम मारो या बचाओ किसी को। बंधन कब होगा? अगर तुमने ये मान लिया कि मैं किसी का अच्छा करता हूँ, किसी का बुरा करता हूँ, मैंने किसी को जन्म दिया, मैंने किसी को मारा, मैंने किसी का अच्छा किया, मैंने किसी का बुरा किया, ये अगर हमने मान लिया तो हमारे को बंधन हो जाएगा। बंधन हो जाएगा अर्थात क्या? अब तुम वो जिम्मेदारियों से बंध जाओगे। अब वो जिम्मेदारियां तुम्हारे को छोड़ेगी नहीं, जिंदगी भर तुम्हारे को हैमरिंग करती रहेंगी, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। अब तुम्हारे को कोई मुक्ति मिलने की नहीं। समझे क्या 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 है? वो एग्जाम्पल इसके लिए, बंधन के लिए, जो ऊँट वाला एग्जाम्पल था, है क्या नहीं? ऊँट को है ना इशारा किया था रस्सी का, तो ऊँट बंध गया था कि नहीं बंधा था? ऊँट बंधा था कि नहीं बंधा था बताओ? वो एग्जाम्पल तो याद है ना आपको? हाँ, तो ऊँट बंधा था कि नहीं बंधा था बताओ? वो जा रहा नहीं, तो फिर इसका अर्थ क्या हो रहा है? तो बंधा है कि नहीं बंधा है? समझे? देखो अच्छे समझे उत्तर मेरा। वो जा क्यों नहीं पा रहा है बताओ? समझे नहीं? बंध गया इसके लिए नहीं जा रहा, सिंपल बात है वो। तो बंध गया मतलब क्या? रस्सी तो कुछ नहीं है। अरे बंधन अंदर ही होता है, सही है कि नहीं? तो बंध गया, अंदर बंध गया मतलब बंध गया। तो बताओ मुझे, बताओ आपकी अपनी पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले से कोई साखली, कोई चेन दिख रही क्या आपको? ठीक है, कोई गाड़ी बंगले से कोई चेन है? है क्या चेन? कोई भी चेन नहीं है। फिर बंधे क्या नहीं बंधे बताओ? समझ में आ रहा है आपको? हम दुश्मन से भी बनते हैं क्या? समझ गए? तो सोचो जो इतने बंधनों में है वो ऊपर जाएगा क्या मोक्ष में? क्योंकि वो इतने जगह से अटैच्ड है ना, उसकी साखलियाँ सब तरफ घूमी हुई है कि नहीं? कौन सी साखलियाँ है वो ऊँट वाली जो सिर्फ इशारों से थी, एक्चुअल में थी नहीं। वैसे ही है हमारा भी, एक्चुअल में कुछ नहीं बोला क्या? सब इधर बैठा हुआ है, फोबिया। समझे क्या? नहीं बाबा, इनकी जिम्मेदारी मेरे कैसे होगा, इनका कैसा होगा, उनका कैसा होगा, ये सबको मेरे को देखना पड़ेगा, इनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। ये सब तू बैठा रहा है बेटा। ऐसे गांधी जी को भी लग रहा मेरे बाद क्या होगा देश का। अब याद भी नहीं करते हुए गांधी जी को, सिर्फ नोट पे देखते बस। सब अपना अपना चलते रहता है, ये इधर बिना वजह बंधता है। समझे क्या? हाँ या नहीं? तो फिर अपने आप को मुक्त करना है, कहाँ से मुक्त करना है? समझे क्या?
तो आपको जिनवानी बताएंगी तेरा एक से भी कुछ भी कनेक्शन नहीं, सब अपने पुण्य। बोलो एक लाइन बोलते हैं ना, विपिन जी हमें सिखाते, सर्वम सदैव नियतम भवती स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। अमृतचंद्र जी की छंद समझ रहे, कलश। कि सब जीवों का सुख दुख जन्म मरण अपने अपने कर्मों के अनुसार होता है, कोई किसी का अच्छा बुरा नहीं कर सकता। ये मालूम पड़ने पर मेरे अंदर से जितनी वो साकलियाँ थी मैंने जो बांध के रखी थी वो टूटती है, और वो टूटने पर मुझे मुक्त जैसा अनुभव होता है, वही संबर है जो हम सिखाएंगे। कल समझाऊंगा मैं, और बंदे को संबर को अच्छे से समझाऊंगा। समझ में आया आपको एग्जाम्पल? हम बंदे हैं कि नहीं बंदे, बताओ। ये कनेक्शन है कि नहीं? जिम्मेदारी आपको स्तुति की है कि नहीं? बताओ, है नहीं वैसे कुछ, लेकिन अंदर पूरा बैठा हुआ है, और वो आपको कभी कुछ छूटने नहीं देगा। तो मुनराज ने घर छोड़ा मतलब क्या छोड़ा, बता? अंदर के सब तनबंध। देखो सिद्ध भक्ति में वो बोलते हैं कि छोड़े कृत्रिम संबंध सभी। ये कृत्रिम संबंध है मेरे आपके, इनसे सब कृत्रिम, क्योंकि अभी बने वाले ना, ये संबंध छूट जाते हैं। तो कृत्रिम संबंध तोड़ने हैं, उन्हीं को हम मुनराज भगवान कहते हैं, जिन्होंने कृत्रिम संबंध तोड़ दिया। अंदर कोई बंधन नहीं, इसलिए तो उनको मुक्त कहते हैं। और हम मुक्त क्यों नहीं? क्योंकि हम अंदर बंधन बांध कर बैठे, समझेगा नहीं? तो जितना जो बंधन में रहेगा उतना वो दुखी भी दिखेगा आपको, और जो मुक्त दिखेगा जिसके अंदर कोई बंधन नहीं, वो कितना मुक्त रहता है, कोई टेंशन नहीं, एक पैसे का भी टेंशन नहीं। तो अपने आप को मुक्त करना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? कैसे मुक्त करना है बोलो? फोबिया, समझे क्या? अपने अंदर जो फोबिया क्रिएट किया है कि ये सब मेरे है, मैं इनका इसकी सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरे बिना इनका क्या होगा, ये फोबिया तोड़ भैया, तो सुखी हो जाएगा। समझ रहे? चलो समय हो गया अपना। बाकी अपने को बंधन की और मुक्ति की चर्चा तो अपन संबर की नहीं, कल ही चर्चा करेंगे, ठीक है? चलो।